एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे और टाइप्स ऑफ एवरेज भी बताया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर उसको देखिए। वीडियो लेक्चर नंबर 24 एंड 25 भी एवरेज पे ही रिलेटेड है। तो चलिए इसी के साथ आज का नया लेक्चर शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 58.5। बोला गया है कि एक क्लास है जिसके अंदर 30 बच्चे हैं जिनके कुछ मार्क्स आए हैं। उन मार्क्स का जो मीन है वो 58.5 है। यहाँ पे मीन का मतलब एवरेज है। ओके, मीन निकालने का तरीका और एवरेज निकालने का तरीका सेम है। तो यहाँ पे मीन का मतलब है एवरेज है पूरी क्लास का 58.5 और क्लास में स्टूडेंट्स हैं 30। बाद में पता चला कि एक बच्चे के मार्क्स 75 थे और गलती से वो 57 निकाल लिए गए, 57 लिख दिए गए। ठीक है, तो ये जो 58.5 मीन है ना, ये 30 स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स है उसमें एक बच्चे का 57 जुड़ा हुआ है, जो कि 57 नहीं 75 मार्क्स थे उसके। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस 57 को हटा के 75 डालना है उन मार्क्स में और बताना है करेक्ट मीन क्या है। अगर नंबर 57 रॉन्ग है तो उसका मीन भी यानी कि 58.5 भी रॉन्ग है। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम या टोटल कह लो, सम या कह लो टोटल, सम टोटल और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो एवरेज है सारे बच्चों का वो है 58.5 दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल क्या है हमें नहीं पता है। सारे 30 बच्चों के मार्क्स को अगर हम जोड़ लें तो टोटल कितना बनता है वो हमें नहीं पता है। टोटल अभी फॉर्मूले से पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 30 है। तो इससे टोटल पता चल जाएगा। जब ये 58.5 30 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पूरी क्लास का टोटल पता चल जाएगा कि पूरी 30 बच्चों के मार्क्स को जब हमने टोटल किया तो कितना आएगा। तो जब आप 58.5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1755। ठीक है, आपको मिलेगा 1755। यानी कि पूरी क्लास के बच्चों यानी कि 30 जो बच्चे हैं उनके मार्क्स का अगर हमने सम किया तो 1755 आया। पर हमें बोला गया है कि ये जो टोटल है ना इसमें 57 गलती से ऐड हो गया जबकि वो 75 होना था। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस 57 यानी कि उस एक बच्चे के उस मार्क्स को 57 को हटाएंगे। 1755 टोटल है, उसमें से वो एक बच्चा जिसके मार्क्स, ये पूरे 30 बच्चों का है तो एक बच्चे जिसके मार्क्स गलत लिख लिए गए थे यानी कि क्या लिख दिए गए थे 57, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके कितने हैं हम 57 तो हो गया माइनस, एक्चुअल में कितने आए हैं 75, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो उस एक बच्चे के मार्क्स जिसके गलती से हमने 57 लिख लिए थे उसके अब करेक्ट ऐड करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1755 और माइनस 57 और प्लस 75 हो जाएगा 18। ठीक है, जब आप इसका सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1773। यानी कि नया टोटल पूरी क्लास का क्या है ये। अब निकाल लेते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला यानी कि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही रहने वाले हैं, वो तो एक बच्चा था जिसके मार्क्स गलत 57 लिख दिए गए थे तो उसको हमने टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके एक्चुअल जो है उसको ऐड कर दिया। तो अब टोटल बना 1773 का। अब हम निकाल लेंगे एवरेज। तो जब हम 1773 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चलिए एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 1773 30 से करते हैं, अगर 3 सिक्सा करेंगे तो वो 18 हो जाएगा यानी कि 1800 समथिंग। यानी कि हमें करना है 35 जा, तो 5 3 से 15 तो ये हो जाएगा 150। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे मिलेगा 2, तो ये 31 जा तो नहीं जा सकता, तो हमें ये 3 भी लेना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो 30 10 जा 300 हो जाएगा और उसे जस्ट पहले 9 जा 270 आता है, तो 9 जा
270, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया और हमको मिला 3। अब हम फर्दर नहीं कर सकते तो हम यहाँ डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ आ जाएगा 0। 30 वन जा 30, यानी कि हमारा अब जो नया एवरेज यानी कि नया मीन हुआ वो हुआ 59.1। तो क्या 59.1 ऑप्शन में है? तो यस, ऑप्शन डी, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2013 में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन काफी बार देखे गए हैं जिसमें कोई गलत रिकॉर्डिंग ले ली जाती है नंबर्स की और फिर उसको करेक्ट वाली से आपको रिप्लेस करना पड़ता है और फिर उसका नया जो मीन या एवरेज है वो निकालना होता है। ओके, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है ए जिसने ट्रेवल किया है एक्स से लेके वाई तक। किस स्पीड से ट्रेवल किया है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने एक्स से लेके वाई तक वो गया है। फिर बोला है एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। और जब वापस आया है वाई से, जब एक्स आया है तो उसने अपनी स्पीड को पहले वाली स्पीड का 50% इंक्रीज करके उस स्पीड से लाया है। तो बोला गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्टेंस सेम है, एक्स एंड वाई है, एक्स से वाई गया है फिर वाई से एक्स आया, यानी कि डिस्टेंस रिमेन सेम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होता है, या तो वो हाफ होके सेम हो या पूरा पूरा सेम हो, तो और दो स्पीड दी गई हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जहाँ पे x और y दो अलग अलग स्पीड होती हैं। और ये तभी लागू है जब डिस्टेंस जो है जाने का आने का, या जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कोई भी व्हीकल या पर्सन चला है, वो स्पीड तो डिफरेंट है बट डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहना चाहिए। तो इस केस में x से y या y से x सेम डिस्टेंस है। स्पीड में जाने की स्पीड यानी कि x आपको दिया हुआ है 40, आने की स्पीड का बोला है 50% से इंक्रीज किया है। तो पहले की स्पीड कितनी थी? 40 थी। 40 का 50% कितना? पहले की ऑलरेडी स्पीड उसकी 40 थी और बोला गया है कि जो वापस आते वक्त उसने अपनी स्पीड को 50% से बढ़ाया है, यानी कि 40 का 50%। तो 40 तो आते वक्त ही थी, जाते वक्त 40 तो थी, और 40 का 50% होता है 20, उसका हाफ होता है 20, यानी कि वो 20 किलोमीटर और बढ़ के स्पीड से, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन्होंने बोला है कि जब उसने रिटर्न लिया तो उसकी प्रीवियस स्पीड में 50% स्पीड की बढ़ोतरी थी। तो प्रीवियस थी 40, 40 का 50% होता है 20, तो 20 किलोमीटर की और बढ़ोतरी थी, यानी कि वापस आते वक्त उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाया है। तो ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई, और आपसे अब एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने वहां लिखा हुआ है आपके लिए। इसमें हम अब रख देते हैं वैल्यू को 2, एक्स है हमारा 40, वाई है हमारा 60, ठीक है, और अपॉन में एक्स प्लस वाई, यानी कि सॉरी यहाँ मैंने गलती से एक्स लिख दिया, 40 प्लस 60। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 4 जा 24 एंड 24 2 जा 48 एंड पीछे 2 0 लग जाएंगे, ठीक है, एंड 40 और 60 हो जाता है 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि आने और जाने की एवरेज स्पीड हमारी रही 48 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको 48 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये काफी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 25 में आपको पूरी तरीके से समझाया है और उसका क्वेश्चन भी करके दिखाया है। और यही नहीं, इसके अलावा 2-3 फॉर्मूले और भी हैं। तो प्लीज एक बार उस लेक्चर को भी आप जरूर देखिएगा, काफी यूजफुल है और वैसे ही क्वेश्चन यूपीएससी या फिर बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी सीसैट के 2001 में आया हुआ है। ओके, चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, इन अ क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज मार्क्स इज द एनुअल एग्जामिनेशन आर 40। एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं और उन सभी के जब मार्क्स का एवरेज निकाला गया तो वो 40 मिला। फिर बोला है अगर एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स आर 60 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स आर 35, तो फिर बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं वो कितने हैं।
तो लेट कर लेते हैं कि जो फेल हुए हैं वो x है। लेट द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स बी x। ठीक है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हुए हैं, तो फिर पास्ट कितने हुए, नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स कौन से होंगे। अगर टोटल 80 हैं, फेल x हुए हैं, तो पास कितने हुए, 80 में से x को माइनस कर दिया जाए तो ये पास हो गए, है ना। अगर टोटल बच्चे 80 हैं और फेल हुए हैं x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो पास कितने हुए हैं, टोटल में से फेल वालों को माइनस कर दो तो पास वाले आ जाएंगे, तो 80 माइनस x। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए फेल और पास के। फिर हमें क्या दिया हुआ है, बोला है 80 स्टूडेंट्स का एवरेज। एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा एवरेज है 40। ठीक है, टोटल हमको नहीं पता है पूरी क्लास का, और n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि है हमारा 80। तो टोटल पूरी क्लास के कितने मार्क्स हैं हमारे, 8 4 जा 32 एंड पीछे 2 0, यानी कि पूरी क्लास के 80 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जब हम सम करेंगे तो हमको 3200 मिलेगा। ठीक है, और ये जो 3200 मार्क्स हैं टोटल स्टूडेंट्स के, इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं पास भी और फेल भी। ठीक है, और फिर हमको दिया हुआ है, ये है टोटल, ध्यान रखेंगे आप कि ये आपका टोटल है सारे बच्चों का। फिर आपको एवरेज दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स का जो कि पास है, एवरेज मार्क्स ऑफ पास, सॉरी, आपको एवरेज मार्क्स दिया हुआ है पास स्टूडेंट्स का जो कि है 60। तो अगर एवरेज जो है 60 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पास्ट, फिर से लिख लेते हैं ATN, ये है पास्ट वालों का केस। ठीक है, तो पास्ट का टोटल निकाल लेते हैं। एवरेज है बच्चों का 60, टोटल हमको पता नहीं, और नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स है 80 माइनस x। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गए पास स्टूडेंट्स के मार्क्स टोटल। अब यहाँ फेल के निकाल लेते हैं। फेल के लिए क्या होगा, फेल के लिए भी सेम फॉर्मूला, एवरेज यानी कि एवरेज है हमारा 35, टोटल हमको निकालना है, और नंबर ऑफ पास फेल्ड स्टूडेंट्स हैं x। तो टोटल कितना हुआ फेल स्टूडेंट्स बच्चों के मार्क्स 35x। तो क्या हम इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि पास बच्चों के टोटल को ऐड कर दिया जाए फेल बच्चों के टोटल मार्क्स के साथ, तो पूरी क्लास का जो टोटल है उसके इक्वल आ जाएगा, है ना। अगर पास बच्चों के टोटल मार्क्स हैं ये 60 इंटू 80 माइनस एक्स, फेल स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं ये, और पूरी क्लास का जो टोटल 80 स्टूडेंट्स का है वो है 3200। तो क्या हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इससे, चलिए चेक कर लेते हैं। 8 6 48, तो ये हो जाएगा 4800 माइनस 60x प्लस 35x इज इक्वल्स टू 3200। ठीक है, ये 4800 इधर चला जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब माइनस 60x में से प्लस 35 करेंगे तो ये माइनस 25x आ जाएगा, क्योंकि 60 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है। और ये 48 जब 3200 के पास जाएगा तो वो भी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, और आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, बिकॉज बाद में तो वो कैंसिल आउट हो जाने हैं बट वहां जाके नेगेटिव आएगा, बिकॉज 4800 इज द ग्रेटर नंबर एंड वो नेगेटिव है। तो 4800 में से जब 3200 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1600। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो x रहा हमारा 1600 अपॉन में 25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 फोर जा हो जाता है हमारा 100, 25 6 जा 150, 6 जा 150, तो यहाँ पे बचेगा 10 और 10 और ये वाला 0, 100, 25 फोर जा 100, तो x आया 64। x क्या था हमारा, फेल्ड स्टूडेंट्स, और हमसे पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, यानी कि x अगर 64 है तो फेल्ड स्टूडेंट्स जो है हमारे 64 है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड जो इससे पहले मैंने दो समझाए हैं वो भी समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।